Good morning, students. Welcome to my class. All students of Standard 3. Today I am going to teach you SST Lesson 3. Lesson 3 is changes in the transport system. What is the lesson? Changes in the transport system. अब हम इस चैप्टर में आज देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसमें क्या चेंजेस आए हैं. टुडे एवरी डिस्टेंस इज अचीवेबल. आज जो है कोई भी डिस्टेंस जो है हम तय कर सकते हैं, कहीं भी हम आ जा सकते हैं. और डू यू नो वाई? क्यों ऐसा? क्यों? इट इज़ जस्ट बिकॉज of the improved means of transportation and communication available worldwide. क्यों? ड्यू टू इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है और जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसकी वजह से जो है आज ये जो है संभव हो पा रहा है कि हम कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं. टुडे द लेटेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइड विद इन 18 आवर्स. आज जो है जो सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट है वो जो है वर्ल्ड में कहीं भी आपको ले जा सकता है विद इन 18 आवर्स, 18 घंटे के अंदर में ही. मीन्स ठीक है. तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज़ को देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कितना इम्प्रूव कर चुका है. ठीक है. तो आज आप देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, क्या देखेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू ट्रैवल वेरियस प्लेसेस ऑफ आवर चॉइस. अब जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें कहीं भी ले जा सकता है जहाँ हमारा मन करता है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैड मेड आवर लाइफ एक्टिव एंड मोबाइल. आज जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे लाइफ को एक्टिव भी किए हुआ है. हम कहीं आ जा सकते हैं. वी कैन मीट एनी वन, आइदर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इवन इफ दे आर एट द फार ऑफ प्लेसेस. वो सारे लोग जो हमसे दूर रह रहे हैं उनसे हम मिल पाते हैं. तो इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारे लाइफ को काफ़ी ईजी करता जा रहा है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अब जैसे कि सामान जिससे आता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर for sale in local, national and international market is carried out by various means of transport. अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स आते हैं वो देखिए आप सभी जगह लोकल मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी चले जाते हैं. कहीं से भी कोई सामान आ जाता है, कहीं चला जाता है. तो ये सब जो है गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की वजह से हो रहा है. देयर आर मेनली 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं. दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. अब जो है आप देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट वी सी हियर लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इज इंक्लूड्स रोड एंड रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट्स में क्या जाते हैं? वैसे ट्रांसपोर्ट आते हैं जो रोड और रेलवे पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, रेलवेज. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड. भारत में जो है रोड जो है वो बहुत ज़्यादा है. द मेजर रोड कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन इंडिया आर कॉल्ड द नेशनल हाईवेज. जो मेजर रोड्स हैं, जो मेजर रोड कनेक्टेड किस चीज़ से है? तो आप देखिए कैपिटल्स और इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया. ठीक है. अब रोड ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, बसेस, स्कूटर एंड ट्रक्स नीड पक्का रोड. अब जैसे कार, बस ये सब को चलने के लिए आपको कैसा रोड चाहिए? तो वो पक्का रोड चाहिए. सच रोड्स आर मेड अप ऑफ स्टोन. ऐसे रोड जो है स्टोन और कोल टार से बने होते हैं. वी हैव ए लार्ज नेटवर्क ऑफ पक्का रोड इन आवर. हम लोग जो है बहुत सारे पक्के रोड को, अब तो आप देखेंगे सभी जगह जो है पक्के रोड ही दिखते हैं. कहीं भी आपको कच्चा रोड नहीं दिखेगा. या फिर आप विलेजेस में जाइए या फिर आप कहीं भी जाइए. दीज रोड्स कनेक्टेड ऑल द इंपॉर्टेंट सिटीज़. और ये जो रोड्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ से जो है कनेक्टेड होते हैं. नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज आर द सरफेस रोड. और नेशनल हाईवेज और रोड हाईवेज जो है वो सरफेस रोड होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है. नेशनल हाईवेज कनेक्टेड स्टेट कैपिटल एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन इंडिया. अब नेशनल हाईवेज जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? तो स्टेट कैपिटल से और इंपॉर्टेंट सिटीज़ से. स्टेट हाईवेज कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इन ए स्टेट. तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज जो है वो क्या क्या काम करता है. सम रोड्स दैट कनेक्टेड आवर लैंड बॉर्डर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द बॉर्डर रोड्स. अब जो दूसरे कंट्री से जो है
जो रोड निकलता है वो क्या कहलाता है, वो बॉर्डर रोड कहलाता है। द हाईएस्ट एलिवेटेड रोड इन द वर्ल्ड इज़ द लेह मनाली रोड। लेह मनाली रोड जो है वो हाईएस्ट एलिवेटेड रोड है। इट्स एलिवेशन इज़ 5328 मीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है कि ना, इट रन्स फ्रॉम मलानी इन हिमाचल प्रदेश टू लेह इन द लद्दाख रीजन। अब हम देखेंगे रेल ट्रांसपोर्ट। हमने अभी क्या देखा, रोड ट्रांसपोर्ट के बाद अब हम देखेंगे रेल ट्रांसपोर्ट। रेल आर एन आइडियल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। रेल जो है वो क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट जो है मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब कहीं दूर जाना है आपको, आप लोकल जा रहे हैं तो आप बस से मतलब आप टू व्हीकल्स, अब जैसे आप स्कूटर से जा सकते हैं, उसके बाद आप बाइक से जा सकते हैं, इस तरीके से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं दूर जाना रहता है तो आप देखते हैं आप ट्रेन से जाते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन इज स्टीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 18। सबसे पहला जो ट्रेन चला वो मुंबई से थाने तक चला, जो 1853 में जो वो ट्रेन बनी। द डिस्टेंस was 34 किलोमीटर। द डिस्टेंस वाज व्हाट, द डिस्टेंस वाज 34 किलोमीटर। नाउ सोचिए, जब पहला ट्रेन जो बना वो मात्र जो चला कितने दूर, तो वो 34 किलोमीटर ही चला। आज आप देखते हैं कि ट्रेन जो है वो कहाँ तक कहीं भी जा सकता है। नाउ वी हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द एशिया एंड द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आज जो है एशिया में जो है हमारा जो रेलवे है वो पहले स्थान पे है, और पूरे वर्ल्ड में जो है ये 4th स्थान पे है। करोड़ पैसेंजर्स यूज़ इट फॉर गोइंग टू फार प्लेसेस। और करोड़ों लोग जो है दूर दराज जो है इस ट्रेन से जाते हैं। रेलवे हेल्प्स इन कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स। रेलवे से सामान भी आता है। दिस इंक्लूड कोल, मिनरल्स, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं जो ट्रेन से आती है, उससे रेल से आती है। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इज़ बिटवीन जम्मू तावी इन द नॉर्थ इन कन्याकुमारी इन द साउथ। इट कैन बी ट्रेवल इन लेस देन 2 days। Some trains like the Tejas, Rajdhani and Shatabdi Express run at a very fast speed। अब जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस है, उसके बाद राजधानी एक्सप्रेस है, ये सारे ट्रेन्स जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन है और ये काफ़ी फास्ट चलता है। अब देखिए मेट्रो रेलवे सिस्टम। अब मेट्रो रेलवे सिस्टम में आप देख रहे हैं मेट्रो रेल सिस्टम इज ए मोड ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट विच इज़ कन्वेंटेड, फास्ट, कंफर्टेबल एंड यूज़र फ्रेंडली। अब मेट्रो रेल सिस्टम जो है वो सब जगह नहीं है। ये जो है आपको अर्बन ट्रांसपोर्ट है, ये बड़े बड़े शहरों में आपको मिलेगा। ए मेट्रो रन्स विद इन ए सिटी, वो शहर में ही चलता है, जिस शहर में वो रहता है वो मेट्रो उसी शहर के अंदर ही चलता है। कोलकाता हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे कॉल्ड द मेट्रो। कोलकाता में जो है मेट्रो है जो बना वो इट्स ऑपरेशंस बिगेन ऑन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में जो है अंडरग्राउंड रेलवे बना जो मेट्रो कहलाया। दिल्ली इज़ द सेकेंड सिटी इन इंडिया टू हैव द मेट्रो रेलवे। सबसे पहले कहाँ बना, तो कोलकाता में, उसके बाद फिर दिल्ली में दूसरे स्थान पे जो है वो दिल्ली है। इट ऑपरेशंस बिगेन ऑन 24 दिसंबर 2002। ठीक है, तो कोलकाता में कब, 1984, और दिल्ली में 2002। द दिल्ली मेट्रो इज़ द वर्ल्ड 12th लार्जेस्ट सिस्टम। और दिल्ली का जो मेट्रो है वो पूरे विश्व में 12th स्थान पे है। इट्स टोटल लेंथ इज़ इन 218 किलोमीटर एंड द नंबर ऑफ स्टेशन इन इज़ 164। अब आ जाइए एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट तो आप जानते हैं कि ये फास्टेस्ट है और एडवांस्ड है। हर कोई जो है एयर ट्रांसपोर्ट से जा भी नहीं सकता है। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन रीच द प्लेसेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच टू जस्ट रोड एंड रेल। जहाँ रोड और रेल भी नहीं जा सकता है वहाँ आप देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट से हम जा सकते हैं। जंगल्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन एरियाज। ट्रैवल बाई एयर इज़ कम्फर्टेबल। अब जैसे है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो कम्फर्टेबल है बट इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। और ये जो है इसका दाम जो है इस पे पैसे इस पे ज़्यादा खर्च होते हैं। हेलीकॉप्टर कैन लैंड इन a small area and are useful in mountains and trails. Airways are useful during disaster for providing rescue operation। और एयरवेज जो है उसके थ्रू हम डिज़ास्टर्स में भी लोगों तक सामान पहुंचा सकते हैं या फिर उन्हें वहां से निकाल सकते हैं। तो इस काम के लिए भी जो है ये काफ़ी हमें
ये काफ़ी जो है हमें ये देता है, ठीक है, ये इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। अब आज ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर वेल कनेक्टेड विद एयर ट्रांसपोर्ट। सारे जो मेजर सिटीज़ हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड। हैव यू सीन एन एयरपोर्ट? क्या आपने एयरपोर्ट कभी देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे कि एयरपोर्ट पे क्या होता है। An airport from where flights take off to different countries is known as an international। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो होता है जहाँ सभी जगह से जो है सभी कंट्रीज से जो है वहाँ पे फ्लाइट्स आते हैं और जाते हैं। देयर आर 70 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 88 डोमेस्टिक एयरड्रोम्स इन आवर कंट्री। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर द छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई, जो मुंबई में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता एंड मीनाबक्कम एयरपोर्ट एट चेन्नई। तो ये सारे जो हमने आपको जो एयरपोर्ट्स बताए हैं ये सब आप देखिए, इनका नाम हमने आपको बताया है। वाटर ट्रांसपोर्ट हमने आपको एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, अब मैं वाटर ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ाऊंगी। द प्रोग्रेस ऑफ वाटर कंट्री लार्जली डिपेंड ऑन ए गुड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब जैसे कि किसी भी देश का जो प्रोग्रेस है, अगर उसका वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा नहीं हुआ, गुड नहीं हुआ, तो वो उसके प्रोग्रेस को जो है रोकता है। मेनी रिवर्स इन इंडिया आर सुटेबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारे भारत में जो है बहुत सारे रिवर्स हैं जो इस चीज़ के लिए सुटेबल है। मेनी बिग पोर्ट्स हैव बीन डेवलप इन द कोस्टल एरियाज। हमने कोस्टल एरियाज में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ से देश विदेश से जो है सामान आता और जाता है। बिग शिप्स एंड स्टीमर्स कैन लोड एंड अनलोड गुड्स फ्रॉम दीज पोर्ट्स। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है सामान आता और जाता है। वहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पोर्ट्स पे जो है सामान उतरता है। द वाटर ट्रांसपोर्ट हैड कनेक्टेड ऑल द कंटिनेंट्स टुगेदर। अब सोचिए आप, वाटर ट्रांसपोर्ट जो कंटिनेंट से जुड़ा हुआ है। द मेन 3 सी पोर्ट्स इन इंडिया आर द कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इनोरी, टुकीकोरिनी, पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, न्यू मैंगलोर। ये सब जो है मेन जो है आप देख रहे हैं सी पोर्ट्स है। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड एडवांस। अब जो डिफरेंट मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो हमारे जो लाइफ को जो है वो काफ़ी एडवांस और कंफर्टेबल बनाता जा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।